एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत इतना जटिल क्यों है। इसको सरल शब्दों में क्या आप समझा सकते हैं। बुद्ध कहते हैं कि इसके होने पर यह होता है, इसके उत्पाद से यह उत्पन्न होता है, इसके न होने पर यह नहीं होता और इसके निरोध से यह निरुद्ध हो जाता है। इसका क्या अर्थ है, डिटेल में समझाइए। पहली बात तो यह है कि प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत, जिसको हम सापेक्ष कारणतावाद भी कह सकते हैं, इसको कारण कार्य का सिद्धांत भी कह सकते हैं, समुत्पाद भी कह सकते हैं। यह सिद्धांत विचारों से, खाली विचार करने से समझ में नहीं आता। और यह सिद्धांत तब तक समझ में नहीं आता जब तक मनुष्य के अंदर सोचने और समझने की क्षमता इतनी विकसित न हो गई हो कि वह अनात्मता को, अनित्यता को और आत्मभाव को थोड़ा बहुत समझ और देख पाता हो। तभी वो प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत पर गहराई में डूबने की कोशिश कर सकता है। प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत हर पल जीवन में लागू होता है। हम नहीं समझ पाते, इसी वजह से इस भवलोक में हम बुरी तरह से उलझे हुए हैं। और जिस दिन भी हम प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत को समझ जाएंगे, उसी दिन से इस भवलोक से हमारा मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होने लगेगा। इसीलिए बुद्धों के उपदेश की अनिवार्यता है, क्योंकि बुद्धों के उपदेश से हमें अनात्मता का पता चलता है। बुद्धों के उपदेश से, शास्त्र के उपदेश से, सद्गुरुओं के उपदेश से हमें अनित्यता का पता चलता है। बुद्धों के उपदेश से, शास्त्र के उपदेश से, सद्गुरुओं के उपदेश से हमें इस जीवन की असलियत का पता चलता है, मैं और मेरी का पता चलता है। और जब तक हम प्रतीत्य समुत्पाद को अच्छे से न समझ लें, तब तक हम यहाँ होने वाली घटना को नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि बुद्ध कहते हैं कि अभी हम इस स्थिति में नहीं हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, हम इसको समझ पाएं। क्योंकि अभी हम जिसको सुख कहते हैं वो दुख में तब्दील हो जाता है। इसीलिए बुद्ध ने कहा कि दुख का समुदाय है। यह दुख का समुदाय कई कारणों पर निर्भर करता है, और हम जिस चीज़ को अपने फायदे के लिए, अपने सुख के लिए समझकर एकत्रित करते हैं, या जिसके लिए हम जी जान से मेहनत करते हैं, वही हमारे दुख का कारण बन जाता है। और यह हम सब के जीवन पर लागू होता है। हम सब के साथ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में घटता भी है, लेकिन क्योंकि हमने बुद्धों के उपदेश को कभी अपने जीवन में मूल्यता नहीं दी, इसलिए हम इग्नोर करते चले जाते हैं। इसी इग्नोरेंस को बुद्ध अविद्या कहते हैं, और इसी इग्नोरेंस और अज्ञानता को ही बुद्ध ने भवलोक में फंसने का मुख्य कारण बताया, जननी बताया कि अज्ञानता जननी है। सापेक्ष कारणतावाद या प्रतीत्य समुत्पाद, जिसके बारे में यह प्रश्न पूछ रहे हैं कि बुद्ध कहते हैं कि इसके होने पर यह होता है, इसके उत्पाद से यह उत्पन्न होता है, इसके न होने पर यह नहीं होता, इसके निरोध हो जाने से यह निरुद्ध हो जाता है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ऐसा ही है जैसे अंकुर का बीज से संबंध है।
अंकुर का बीज से संबंध है। अगर बीज न हो तो अंकुर नहीं हो सकता। कार्य के साथ कारण और कारण का कार्य के साथ ऐसे ही संबंध है जैसा छोटा होने की धारणा लंबे होने से जुड़ी है। कोई छोटा होता है, हमें कैसे पता चलता है कोई छोटा है? क्योंकि हमें उससे कोई लंबा दिखाई देता है, तब हम कहते हैं कि लंबा है या छोटा है। प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत, समुत्पाद जिसको हम कहते हैं, यह घटना और उसके कारण और परिस्थितियों का परिणाम है। कोई भी स्वतंत्र रूप से उत्पन्न नहीं होता, उसके पीछे कोई कारण है। इसलिए प्रतीत्य समुत्पाद हमारी स्थान और समय संबंधी धारणाओं से कहीं परे है। एक में ही सब कुछ समाहित है। यह हमारे स्थान और समय की धारणा में आने वाली बात नहीं है, क्योंकि हम वर्तमान में सोच रहे हैं कि हम जिस वस्तु को पाकर सुखी हो जाएंगे, जिस वस्तु को पाने की हम दौड़ में दौड़ रहे हैं, जिसको हमने यह समझा है कि इसको पाकर हम सुखी हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि स्थान और समय संबंधी धारणाओं से कहीं दूर है प्रतीत्य समुत्पाद। इसलिए इसको समझने का, जैसे इन्होंने कहा कि यह समझ में नहीं आता, इसको हम कैसे समझेंगे? इसको समझने से पहले जैसे मैंने कहा कि सब अनित्य, सब अनित्य है, इम्परमानेंट है। इस बात को अनुभव में रख लेना चाहिए, यह अनुभव में आना चाहिए। खाली इस बात को सुनी सुनाई या इस बात को बाहर से दोहरा लेने से नहीं होने वाला। सब अनित्य, सब अनात्म है, यह अनुभव में होना चाहिए। और सब दुख है, सब सफरिंग है, सब दुख, यह भी अनुभव होना चाहिए। इसलिए जब ये तीनों बातें घटेंगी, जब ये तीनों बातें अनुभव में होंगी, और अनुभव ऐसा नहीं कि मनुष्य के अंदर नहीं होता इन बातों का, हर मनुष्य के अंदर यह अनुभव है कि सब अनित्य, सब अनित्य है। क्योंकि जो हमारे पास था वो हमारा खोया है, कभी हर किसी का खोया है। जिससे बहुत प्यार था, जिससे बहुत लगाव था, वो खो गया। सब अनित्य, सब अनित्य है। एक न एक दिन उस वस्तु को खो ही जाना है, चाहे वो आज कितनी ही प्रिय हो। यह अनुभव और यह घटना हर किसी के साथ घटती है, और यह अनुभव हर किसी को होता है। लेकिन हम फिर सो जाते हैं अज्ञानता की गहरी नींद में। सब अनित्य, सब अनात्म है। कोई ईगो जैसी बात नहीं, कोई सेल्फ जैसी बात नहीं। सब अनित्य, सब अनात्म है। आत्म यानी मैं भाव जैसी कोई बात नहीं। सब अनात्म, अनात्म का अर्थ है कि कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं ये कह सकूं कि मैं, मेरी, सेल्फ, ईगो, ऐसा कुछ भी नहीं। आत्म जैसी बात यहाँ हम नहीं समझ पाते। सब अनात्म है। अनात्म का अर्थ ही यही है कि जिसको मैं कह रहा हूँ, ये मैं जैसा कुछ है नहीं। और सब दुख, सब सफरिंग है, क्योंकि मौत जिस दिन आएगी वह सफरिंग, उस दिन हमें उसका एहसास होगा कि सब दुख है, सब चले जाने वाला है। क्योंकि जब प्रिय के जाने का दुख होगा तो अप्रिय के मिलन का भी दुख होगा, बुद्ध कहते हैं। इसलिए दुख होगा ही, चाहे प्रिय चला जाए, चाहे अप्रिय मिल जाए, दुख तो होना ही है। और प्रिय का जाना भी निश्चित है, या तो प्रिय चला जाएगा या हम चले जाएंगे, दुख तो होना ही है।
क्योंकि मृत्यु सबसे बड़ा दुख है भवलोक में फंसे हुए व्यक्ति के लिए, इसलिए सफरिंग है। आज जो प्रिय है, माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, बेटा है, बेटी है, और कोई अपना करीबी पति है, पत्नी है, एक दिन जाना ही होगा। एक दिन जो भी सुख मिल रहा है, जो भी खुशी मिल रही है, ये दुख में बदल ही जाना है, क्योंकि सब अनित्य है, सब चले जाने वाला है। जब यह तीन बातें हमें स्पष्ट हो जाती हैं, तब प्रतीत्य समुत्पाद को हम समझ पाते हैं कि कारण से कार्य पैदा होता है, और इसलिए बुद्ध कहते हैं कि इसके होने पर यह होता है। कैसे समझेंगे? इसके होने पर यह होता है, इसको कैसे समझेंगे? क्योंकि सबसे पहले एक छोटी सी घटना से, एक छोटे से विचार से समझने की कोशिश करते हैं। एक बच्चा जिसके अंदर हार्मोनल चेंज होती है, भावनाएं उमड़ रही हैं, स्कूल जाता है, रोज स्कूल जाता है, लेकिन एक दिन स्कूल जाता है अपनी साइकिल से, उसी उम्र की एक लड़की उसे दिखाई देती है, यह लड़की जाती है, उसी उम्र का लड़का दिखाई देता है। एक भाव पैदा हुआ है कि यह कितना अच्छा लग रहा है। यह चक्षु विज्ञान है। इंद्री, इन 5 इंद्रियों में चक्षु सबसे प्रभावी। लड़के को देखा या लड़की को देखा, एक भाव पैदा हुआ कि कितना अच्छा लग रहा है। यह अच्छा लग रहा है, अंदर से विचार पैदा हुए कि अगर इससे बात हो जाए, अगर ये मेरा दोस्त बन जाए, अगर इसका मोबाइल नंबर मिल जाए, इसके बारे में और जानने की इच्छा पैदा हुई है। अब ये विचार उठा, अब इस विचार ने कि इसका मोबाइल मिल जाए, अब वो उसके मोबाइल नंबर के लिए न जाने कितना प्रयास करेगा। ये सोचेगा कि इसके साथ कौन दोस्त है, उस दोस्त से कैसे बात हो जाए, उस दोस्त से कैसे मोबाइल नंबर लिया जाए, ये कहाँ रहता है, कहाँ रहती है, उससे पता चल जाए, उसके आस पड़ोस में कौन रहता है उससे पता चल जाए, वहाँ मेरा कौन कोई रिलेटिव रहता हो, वहाँ मेरा कोई जानने वाला रहता हो, उसके थ्रू पता चल जाए। कहीं ना कहीं से सोशल मीडिया में अब खोजना शुरू करेगा। हुआ क्या? एक छोटी सी घटना घटी कि उस दिन आंख अटक गई। स्कूल तो रोज जाता है, 15 साल का होने लगा, 18 साल का होने लगा है, भावनाएं, उमंग पैदा होने लगी है, हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं। लेकिन एक चक्षु विज्ञान, एक आंख से देखी हुई वस्तु पर ध्यान अटक गया। इंद्रियों ने छू लिया है और अब उसको पाने की अभिलाषा जगी है। उसके लिए कितना प्रयास करेगा? अब वो यही देखेगा कि कब ये स्कूल जाता है, स्कूल जाती है, कब इसका टाइम क्या है, ये कितने बजे घर से निकलता होगा, निकलती होगी, कितने बजे यहाँ पर पहुँचता होगा, पहुँचती होगी। उसके आगे जाएगा, उसके पीछे जाएगा, उसको कहीं खड़े होकर सड़क के किनारे से चुपके से देखेगा। यह एक छोटी सी घटना से कितनी घटनाएं पैदा होती हैं। कारण से कार्य कैसे पैदा हो रहा है। अब कार्य है, अब वो जिस दिन स्कूल नहीं जाएगा उस दिन परेशान है, अब उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता। अब कार्य है कि उसकी छुट्टी कब होगी, उस दौरान उस रास्ते पर पहुंचना है। कारण से कार्य पैदा हो रहा है। इसी तरह से एक बच्चा है, उसके साथ वाला आईआईटी में निकल गया,
या नीट में निकल गया, अब उसके अंदर भी एक उमंग जगी है कि मुझे भी आईआईटी में निकलना चाहिए, मुझे भी नीट क्वालिफाई करना चाहिए, मुझे भी पढ़ाई करनी चाहिए। वो अब दिन रात पढ़ाई करता है। उस दिन रात पढ़ाई करने के लिए वो ट्यूशन खोजता है, कौन सा कोचिंग इंस्टीट्यूट अच्छा है, उसके लिए वो सारे पैम्पलेट खोजेगा, अखबार में ढूंढेगा कहाँ कितनी रैंक आ रही है, कहाँ से कितने बच्चे निकल रहे हैं, कहाँ मैं फ़ीस अफोर्ड कर सकता हूँ, कहाँ मैं पढ़ने के लिए जा सकता हूँ, टाइमिंग क्या है, ये सब वो खोजेगा। कारण से कार्य पैदा हो रहा है। अब वो अखबारों में खोजेगा, मोबाइल नंबर लेगा, उनसे बात करेगा, उनकी फ़ीस पूछेगा, टाइमिंग पूछेगा, शेड्यूल पूछेगा, एग्ज़ाम से पहले वो कितना कोर्स कंप्लीट करवाएंगे वो पूछेगा, सारी जानकारी लेगा। कारण से कार्य पैदा हो रहा है। पढ़ाई करेगा, दिन में पढ़ाई करेगा, रात में पढ़ाई करेगा। माँ बाप भी उसकी पढ़ाई के प्रति अब ज़्यादा सतर्क हो गए, उसको टाइम पर खाना देना। कारण से कार्य और दुख समुदय या सुख समुदय जो भी कह लो, अब वो किस तरह से एक नेटिंग हो रही। और फिर वो आईआईटी में निकल गया या नीट में निकल गया तो खुशी होगी, और आईआईटी में नहीं निकला, नीट में नहीं निकला तो दुख होगा। माँ बाप को भी दुख होगा कि कैसे पैसा बर्बाद हो गया, इतना पैसा बर्बाद हो गया, बच्चा नहीं निकला, बच्चा डिप्रेशन में चला जाएगा, नहीं निकला, उसको और दुख होगा, पीड़ा होगी। यहाँ से पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव होगा तो कुछ और भटकाव के तरीके आ जाएंगे, पॉजिटिव होगा तो एक बार और मेहनत करेगा, फिर आगे बढ़ेगा, आईआईटी में निकल जाएगा। आईआईटी के 5 साल 4 साल उसने कंप्लीट करने, वहाँ कैसा वातावरण है, कैसा नहीं है, माँ बाप को फिक्र है, एक से कितनी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। इधर माँ बाप अब ज़्यादा, उनको पैसा भी इकट्ठा करना है, बच्चे को टाइम टू टाइम जाकर देखना है, पढ़ाई कैसा कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, मार्क्स कैसे आ रहे हैं, इसकी संगत कैसी हो रही है, उधर बच्चे के साथ क्या घट रहा है। बच्चा भी कभी पॉजिटिव होता है, कभी नेगेटिव होता है, और सही कई सारी चीज़ें उसके दिमाग में आ रही हैं। इसलिए इतनी बड़ी गुत्थी हो जाती है, इतनी बड़ी उलझन हो जाती है। कई सारे दोस्त बन जाते हैं, कई सारे दुश्मन बन जाते हैं, कहीं से कितनों से बात होती है, कितनों से नहीं होती है, कोई अपना नज़दीकी बन जाता है, कोई अपने से दूर चला जाता है। ऐसे जीवन आगे को बढ़ते चला जाता है, लेकिन कहीं भी कोई हल नहीं मिलता, कहीं भी कोई उद्देश्य नहीं मिलता। आईआईटी करने के बाद, नीट करने के बाद या कुछ आईएएस करने के बाद मुकाम, क्या मुकाम है, क्या उद्देश्य है, कुछ पता नहीं। साइंटिस्ट बनना है, बन गए, सेक्रेटरी बनना है, बन गए, सब कुछ बन गए, लेकिन उद्देश्य अभी भी वही मृग तृष्णा, इसने यह कर लिया, उसने वह कर लिया, मैं नहीं कर पाया। अब कई कारण से कार्य पैदा हो रहे हैं। मेरे साथ के लोग वहाँ पहुँच गए, उन्होंने इतना जोड़ लिया, मैंने नहीं जोड़ा। वो विदेशों में चला गया, उसने बच्चों को विदेशों में भेज दिया, सब बच्चे पढ़ के सेटल्ड हो गए, इतने बड़े बड़े घर बन गए, इतनी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, इतनी इंडस्ट्रियाँ लग गई। मैं कहाँ हूँ, दूसरा कहाँ है, मैंने भी यही पढ़ाई करी, दूसरे भी ने भी यही पढ़ाई करी, न जाने कितनी बातें। और यह प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत, यह उलझन, यह गुत्थी सुलझती ही नहीं, यह रहस्य और भी गहराता चला जाता है। जीवन में कुछ मिलता नहीं। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि इसके होने पर यह होता है, इसके उत्पाद से यह उत्पन्न होता है, और इसके न होने पर यह नहीं होता। शादी हो गई तो फिर 1 से 2 हुए तो कहासुनी भी होगी, प्यार भी होगा। और शादी नहीं हुई, इसके न होने पर यह नहीं होता। शादी नहीं हुई, अकेला है तो अकेला ही है, फिर वह मैरिड नहीं कह सकता। फिर वह कभी किसी औरत के साथ दिखेगा भी अगर तो लोग पूछेंगे कौन है यह, क्योंकि शादी तो हुई नहीं। जिसको वह जानता है वह पूछेगा जरूर कि कौन है यह, नहीं भी पूछेगा तो फिर भी एक शंका पैदा ही रहेगी कि कौन है जिसके साथ घूम रहा है। और अगर अकेला हुआ
तो तब भी पूछेगा कि अकेला है, अभी तक शादी नहीं हुई। न होने पर यह नहीं होता और इसके निरोध से यह निरुद्ध हो जाता है। अगर विचार ही नहीं उठा तो फिर, अगर आईआईटी का विचार ही नहीं उठा, अगर आईआईटी की तरफ कोई रुझान ही नहीं हुआ, निरोध हो गया आईआईटी की तरफ से, तो फिर माँ बाप की इतनी परेशानी, कहाँ से पैसा जुटाना है, कहाँ से एजुकेशन लोन लेना है, कहाँ बच्चे को कौन से कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन कराना है, वो सब निरुद्ध हो जाएगा, क्योंकि बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है आईआईटी में। उसके निरोध होने से निरुद्ध हो जाएगा। इसके नहीं होने पर यह नहीं होता। अगर आईआईटी में उसने एडमिशन नहीं लेना है तो फिर उसको आईआईटी की कोचिंग की ज़रूरत नहीं। इसके निरोध से यह, इसके न होने पर यह नहीं होता। आईआईटी की कोचिंग फिर वो नहीं पढ़ेगा, क्योंकि उसने आईआईटी करने तो जाना नहीं है, इसलिए वो आईआईटी की कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं जाएगा। आईआईटी कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए फिर वो फीस जमा नहीं करेगा। इसके नहीं होने से यह नहीं होता। यानी अगर आईआईटी के लिए उसने अपने को नहीं चुना है तो फिर आईआईटी की कोचिंग के लिए वो नहीं जाने वाला। इसके न होने से यह नहीं होता। तो क्या ऐसी स्थिति हो सकती है जो बुद्ध कहते हैं कि जहाँ पर हम ऐसी स्थिति में खड़े हो जाएं कि मैं कारण को देख रहा हूँ, कारण से कार्य उत्पन्न होगा, तब समुत्पाद होगा। और अगर मैं कारण पर ही खड़ा हो जाऊं और कारण को ही देखने लगूं तो फिर कारण से कार्य पैदा नहीं होगा। अगर होगा तो मैं उसको देख रहा हूं कि कारण से कार्य क्या पैदा होगा। बुद्ध हमें वहां पर खड़ा करना चाहते हैं, और यहाँ खड़े होने के लिए ही बुद्ध हमसे सबसे पहले कह रहे हैं कि सब अनिच्च, यह पहला सिद्धांत है कि क्षण भंगुर है सब कुछ। जो उदय हुआ, उत्पन्न हुआ, वो नष्ट होने ही वाला है। और जिसने इस बात को समझा वही प्रतीत्य समुत्पाद को समझता है। इसलिए इन तीन बातों को सबसे पहले समझना होगा। सब अनित्य है, सब अनिच्च। फिर दूसरी बात समझनी होगी, सब अनत्ता, सब अनात्म है। यहाँ सेल्फ, मैं, मेरी, ईगो जैसी कोई बात नहीं। और सब दुख है, क्योंकि सफरिंग लास्ट में, अंत में, किसी भी समय होनी ही होनी है, क्योंकि या तो वह चला जाएगा या मैं चला जाऊंगा। तो वह वस्तु जो जिसको पाकर हम सुख अनुभव कर रहे थे, वो या तो वह चली जाएगी और या सुख भोगने वाला चला जाएगा। और सफरिंग होनी ही होनी है, क्योंकि जब पाई हुई वस्तु से बिछोह होगा तो दुख होगा ही, यह भी निश्चित है। तब पता चलेगा कि जीवन बिल्कुल ही असार था, असार में ही बीत गया। इसलिए बुद्ध हमसे कहते हैं कि इसके न होने पर यह नहीं होता। अगर यह न होने पर यह नहीं होता, अगर यह न होने को हम देख पाएं, और अगर हम होने को देख पाएं तो यह होता है, उससे यह भी समझ में आएगा। और किसके उत्पाद से क्या उत्पन्न होता है यह भी समझ में आएगा। अभी हमें समझ में नहीं आ रहा है। अभी तो जैसे मैंने अभी उदाहरण में समझाया कि अगर अभी उस लड़के को यह समझ में आ गया या उस लड़की को यह समझ में आ गया कि उत्पाद से यह उत्पन्न होगा, अगर उसे यह समझ में आ जाए कि जिस लड़के को देखकर वो खुश हो रही है, उसको पा लेना चाहती है, या जिस लड़की को देखकर वो लड़का खुश हो रहा है, पा लेना चाहता है, अगर उस उत्पाद से क्या उत्पन्न होता है उसको पता चल जाता तो शायद वो फिर उस तरफ जाता ही नहीं। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, मेरे से एक मित्र मिलने आए। उनका बेटा 40 का हो गया था, वो शादी नहीं कर रहा था, और उन्होंने, पति पत्नी ने अपनी पूरी जी जान लगा दी कि यह बच्चा किसी तरह से शादी कर ले। बच्चे ने एमएससी की, उसके बाद बीएड किया, एमएड किया, स्कूल में टीचर हो गया। अब वो मेरे से मिलने आए कि बच्चा शादी नहीं कर रहा है, 40 का हो गया है,
कई सालों से, अब रिश्ते भी नहीं आ रहे, लेकिन वो अभी भी शादी करने से मना कर रहे हैं। और उन्होंने अपनी तरफ से क्या क्या नहीं कर दिया। एक बार तो ऐसा भी हो गया कि वो उस बच्चे के कुछ कपड़े, कोई शर्ट लेके किसी के पास चले गए, कोई ओझा टाइप का कोई आदमी, कि उस बच्चे की शर्ट लेके आना, हम उसमें कुछ मंत्र ऐसे डालेंगे कि फिर वो शादी के लिए तैयार हो जाएगा। ऐसा भी उन्होंने किया। सब मुझे बता रही थी कहानी। उस बच्चे ने शादी कर ली। कहीं से भी कुछ भी तरीके से कैसे इन्होंने उसको समझाया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे लालच दिया, क्या किया, उसने फिर शादी कर ली। शादी कर ली और अब वो लड़की जिससे शादी हुई थी वो उसको छोड़कर चली गई। अब ये पति पत्नी परेशान है कि उसकी शादी हुई थी और अब वो छोड़कर चली गई है और अब वो परेशान है। इस तरह से उत्पात से क्या उत्पन्न होगा, हम अंधे हैं, हमें नहीं पता चल सकता, क्योंकि अभी हमें अनित्यता, अनात्मता और दुख का पता नहीं चला। अभी हमने इसको अपनी जिंदगी में गहरे में अनुभव नहीं किया। और घटता सबके साथ है, ऐसा नहीं है कि कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे साथ घटा ही नहीं तो मैं अनुभव कैसे करता, या मेरे को इसका पता कैसे चलता। हर एक के साथ कुछ भी नहीं हुआ हो। कभी पेन तो किसी की खोई ही होगी जो बहुत प्रिय थी, कभी कोई वह कपड़ा फटा होगा जो बहुत प्रिय था, कभी कोई अपना बिछुड़ गया होगा जो बहुत प्रिय था। कभी ऐसा भी हुआ होगा कि जहां अनात्मता का पता चला होगा। कभी ऐसा भी हुआ होगा जब दुख का पता चला होगा, जब कोई अपना बिछुड़ गया, जब कोई अपनी वस्तु चली गई। तो जब तक यह ज्ञान, यह विवेक, यह प्रज्ञा नहीं जगेगी तब तक दुखों से मुक्त होया नहीं जा सकता। तब तक उत्पात से क्या उत्पन्न होता है इसका अंदाजा नहीं लग सकता। अब उत्पात से उत्पन्न हो गया। अब इस लड़के की शादी हुई, शादी से के बाद वो लड़की वापस चली गई। अब पहले तो वह लड़का जैसे भी रह रहा था ठीक ही रह रहा था, तभी कह रहा था शादी नहीं करनी, लेकिन इन्होंने ज़बरदस्ती उसकी शादी, क्या कितने इंतज़ाम किए, किसी तरह से शादी करा दी, लेकिन अब वो लड़की चली गई। अब यह फिर से परेशान हो गए। पहले भी परेशान थे, फिर परेशान हो गए, और वह लड़के को भी परेशान कर दिया। पहले वो परेशान था, जो भी था, उसके बाद वो और परेशान हो गया और दुख में चला गया, या और ज़्यादा टूट गया। ऐसी स्थिति होती है। उत्पात से क्या उत्पन्न होगा हमें पता नहीं होता। बहुत से पति पत्नी होते, शादी होती है, बच्चा होता है, और बच्चा फिजिकली डिसेबल्ड हो जाता है, और फिर दुख होता है कि ये क्या हो गया। बच्चे तो सबके ही हो रहे, इसी उम्मीद में उनकी भी शादी हुई थी, उनके भी बच्चे हुए थे, लेकिन वो बच्चा वैसा हो गया। अब उनको लगता है कि अगर यह पहले पता चल जाता तो हम बच्चे के बारे में सोचते ही नहीं। तो इसलिए उत्पात से क्या उत्पन्न होगा हम यह नहीं समझ पा रहे। कारण से कार्य पैदा होता है। ऐसा नहीं है कि जिसका बच्चा ठीक हुआ है वो सुखी ही सुखी है। अब उनको लगता यही होगा कि जिसके बच्चे ठीक हैं वो सब सुखी भोग रहे हैं, लेकिन उससे पूछो जिसका बच्चा ठीक है, वो कहेगा ये तो सुबह से शाम तक इतना उत्पात करता है। और कई बार कह भी देते हैं माँ बाप कि ये नहीं होता तो ज़्यादा अच्छा था। इतने दुखी हो गए। और कोई बहुत अच्छा था लेकिन किसी वजह से दुखी हो गया है, डिप्रेशन में चला गया है, या किसी और वजह से परेशान हो गया, तब माँ बाप भी दुखी हो गए हैं। अब
तो जो अच्छा है उससे भी सुख मिलता है, लेकिन उसके छिन जाने का डर भी सताया हुआ होता है। एक पेरेंट्स हैं, बच्चा आईएएस में निकल गया, बहुत खुश है, लेकिन साथ ही साथ डर भी लगा हुआ है कि पता नहीं कैसे काम कर रहा होगा, कहीं कोई ऐसी उलझन ना आ जाए, कहीं कोई फोर्स न कर रहा हो, कहीं कुछ और कोई ऐसी स्थिति न बन जाए। तो हमेशा ही एक डर बना ही हुआ, जो सुख है, जो प्रिय है, उससे भी डर बना ही हुआ है, उससे भी एक प्रकार का दुख जनरेट हो रहा है। और जो अप्रिय है, जो अच्छा नहीं किया जिसने, उससे तो माँ बाप परेशान है ही है। जीवन की यह गुत्थी सुलझती नहीं, इसीलिए नहीं सुलझती क्योंकि हम अभी तक दुख है, इसको हम अभी तक अपने मूल में नहीं बैठा पाए कि कुछ भी कर लो दुख तो है ही, और सब अनित्य है, इसको अभी तक हम बैठा नहीं पाए। नहीं तो क्यों इतने दुखी होते। अभी हम अनित्य नहीं मान बैठे। अनित्य दूसरे की बात है कि कोई दूसरा नहीं रहा, उसके सामने हम जरूर कह देंगे कि सब कुछ इम्परमानेंट है, जाना तो है ही, जाकर आंसू भी बहा आएंगे। कोई चला गया तो उसके आगे उसके घर परिवार के में जाकर रोना भी अपना कर आएंगे, उनको तसल्ली भी दे आएंगे। लेकिन सब अनित्य है, यह अभी तक हमें पता नहीं चला। नहीं तो हम खोज करते हैं। सब अनित्य है का अगर हमें पता चल जाए तो फिर हम खोज करेंगे, फिर क्या है जो नित्य है। बुद्ध ने खोज करके दिखाया, हमें उदाहरण देकर हमें समझाया है, अपना उदाहरण देकर समझाया है। सब अनित्य है, मुझे तो जाना ही होगा, मैं वो खोज करूँगा फिर कि जब मैं भी अनित्य हो जाऊंगा, इससे पहले पहले मुझे उस नित्यता को जानना भी होगा जिसके ऊपर सब अनित्यता टिकी हुई है। वो कौन नित्य है, कौन है जहाँ से ये सब निकल रहा है और कहाँ ये सब कुछ चला जाता है, तो फिर वो जानना भी होगा। मेरे अभी कोई ऐसा आधार होगा जहाँ से मैं भी निकल कर आया हूँ, तो मैं कहाँ से निकल कर आया और फिर मुझे कहाँ जाना है, मुझे यह खोज करनी ही होगी जब तक मैं शरीर में हूँ। नहीं तो कल मुझे भी यह चार लोग ऐसे ही ले जाएंगे और फिर मैं यह भी नहीं कह पाऊँगा कि मुझे कहाँ ले जाया जा रहा है। यह कहने वाला कि मुझे कहाँ ले जाया जा रहा है वो वहाँ होगा ही नहीं, और चार लोग पकड़कर मुझे मेरे इस मिट्टी को जला देंगे या मिट्टी को दबा देंगे। उससे पहले पहले इस शरीर में जो है उसकी खोज कर लेनी है। और ये बुद्ध ने करके दिखाया, एक उदाहरण बनकर हमें दिखाया है। लेकिन क्योंकि बुद्ध को अनित्यता का पता चला तो उन्होंने खोज की और हमें समझाया, दिखाया, करके दिखाया। लेकिन अभी हमें अनित्यता का पता नहीं है, अभी हम वो खोज कर नहीं पा रहे हैं, अभी हम उस खोज में दृढ़ संकल्पित नहीं है। अभी हमारी खोज ऐसी ही है जैसे वो बच्चा लड़की के पीछे चल रहा है या लड़की लड़के के पीछे चल रही है कि अगर इससे बात हो जाए तो न जाने क्या हो जाएगा। अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है, मैं मॉर्निंग वॉक पर जा रहा था, मैंने देखा कि एक रेसर वाली कार रास्ते से गुजरी। स्कूल के बच्चे स्कूल को जा रहे थे, उन्होंने वो कार देखी, वो तो इतने एक्साइटेड हो गए, कार तो निकल गई। उसके बाद एक ने अपनी स्कूटी में पूरी रेस दी और वो बड़ी दूर तक उस रेस में उस गया। बाद में फिर लौट कर आया, उस गाड़ी के पीछे शायद गया था वो, फिर लौट कर आया और फिर कहने लगा, अरे उस गाड़ी को देख कर तो फील आ गई। उसको गाड़ी को देखकर इतनी फील आ गई, वो इतना एक्साइटेड हो गया कि उसने अपनी स्कूटी को पूरी फुल स्पीड में उसके पीछे दौड़ा दिया। वो यह भी भूल गया कि उसे स्कूल को जाना है और उसका रास्ता स्कूल की तरफ को बिल्कुल ही उसके अपोजिट था। इस तरह का हमारा जीवन जिया जा रहा है। हम भी ऐसा ही जीवन जी रहे। वो तो बच्चे हैं हम कह देंगे, लेकिन हमारा भी जीवन अभी ऐसे ही चल रहा है। इतना एक्साइटमेंट है उन चीज़ों के लिए जो बिल्कुल ही तुच्छ हैं, जिनका कोई मूल्य नहीं, उनके लिए इतना एक्साइटमेंट।
इसलिए प्रतीत्य समुत्पात का सिद्धांत बहुत जटिल हो जाता है, क्योंकि अभी हमें जीवन की गुत्थी का पता नहीं चला, इसकी अनित्यता, अनात्मता और दुख का पता नहीं चला। यह कोई ऐसा नहीं है कि यह कोई नकारवाद है। यह नकारवाद नहीं है, यह तो सत्य है। होना तो यही है, अंत में होना तो यही है। अनित्य तो है ही। अभी हम नित्य मान के चाहे जितनी मर्जी मजे ले लें, लेकिन अनित्य तो है ही। और जब अनित्यता सामने आएगी तो फिर वह जो जीवन व्यर्थ में बिता दिया, जिसकी मूल्यता इतनी थी कि इसका दोबारा से मिलना कोई गारंटी नहीं, और इसकी मूल्यता यह है कि इसी जीवन में यह पाया जा सकता है, इसी योनि में यह पाया जा सकता है, मनुष्य योनि में। इसीलिए तो बुद्ध कहते हैं कि बहुत ही बड़ा सौभाग्य है मनुष्य का जन्म, क्योंकि इसके लिए देवी देवता भी तरस रहे हैं, क्योंकि वह भी शरीर में नहीं है और शरीर में ही पाया जा सकता है। शरीर के बिना किसी और योनि में नहीं पाया जा सकता। पूरा मन चाहिए, पूरा शरीर चाहिए, स्वस्थ शरीर चाहिए, स्वस्थ मन चाहिए, और सोचने समझने की पूरी क्षमता चाहिए जो मनुष्य के ही अंदर है। तो इसलिए बुद्ध कहते हैं कि बहुत सौभाग्य की बात है जब मनुष्य का जन्म मिलता है। इसीलिए सौभाग्य की बात है कि इसमें यह पाया जा सकता है। यह जीवन को समझने के लिए, प्रतीत्य समुत्पात को समझने के लिए हमें बहुत गहरे में अपने ही जीवन को देखना होगा और तीनों बातों को समझना होगा, अनित्यता को, अनात्मता को और दुख को। इसीलिए प्रतीत्य समुत्पात के सिद्धांत के बारे में आनंद ने बुद्ध से पूछा था कि प्रतीत्य समुत्पात के विचार को समझना तो आसान है, यह तो बहुत आसान है, कहा था बुद्ध ने, आनंद ने। तब बुद्ध ने कहा कि हे आनंद, ऐसा मत कहो, प्रतीत्य समुत्पात का सिद्धांत वास्तव में बहुत गहन और सूक्ष्म है। इस धम्म को न समझ पाने और इसका बोध न होने के कारण ही यह पीढ़ी आवागमन के चक्र से परे नहीं जा पाती। यह बुद्ध ने कहा है, जो बहुत गहन और सूक्ष्म है। इस धम्म को न समझ पाने और इसका बोध न होने के कारण ही यह पीढ़ी आवागमन के चक्र से परे नहीं जा पाती। इसलिए आध्यात्म की उन्नति के लिए आत्मभाव बहुत ही अहितकर माना गया। इसलिए अनात्मता को अपने अंदर पैदा करना होगा, आत्मता को नहीं, मैं भाव को नहीं। मैं भाव अगर है तो आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पाएगी। इसलिए बुद्ध से कभी किसी ने प्रश्न पूछा है कि किस एक वस्तु को छुटकारा पाना चाहिए अगर आध्यात्म की उन्नति करनी है, तो बुद्ध ने एक शब्द में उत्तर दिया, अपने अहम भाव से। सिर्फ एक सेंटेंस में, एक फ्रेज में बुद्ध ने उत्तर दिया, अपने अहम भाव से। अगर कोई एक वस्तु से छुटकारा पाना है आध्यात्मिक उन्नति के लिए, तो वह है अपने अहम भाव से, आत्मभाव से। प्रतीत्य समुत्पात का सिद्धांत को समझने के लिए अपने हर विचार को समझना होगा। हर विचार कैसे उठ रहा है, कहाँ को जा रहा है, और यह विचार किस तरह से रूट बना रहा है कर्म के लिए, उसको समझना होगा। यानी इतनी ज़्यादा स्थिरता चाहिए, इतनी ज़्यादा गहराई चाहिए, इतनी ज़्यादा शून्यता चाहिए, इतना ज़्यादा ठहराव चाहिए, इतना ज़्यादा माइंडफुलनेस चाहिए, इतनी ज़्यादा अवेयरनेस चाहिए। और जब इतना कुछ हो जाएगा तो फिर हर विचार दिखाई देने लगेगा।
वो लड़का 15 साल का अभी विचार को उठते हुए नहीं देख पा रहा है, क्योंकि विचार का वेग इतना ज़्यादा है कि वो उस लड़की के पीछे हो लेता है या वो लड़की उस लड़के के पीछे हो लेती है। विचार तो उठा है लेकिन देखने की क्षमता नहीं जगी है। यह देखने की क्षमता जग जाए तो फिर सब कुछ ही हल हो जाने वाला है। नमो बुद्धाय।